ओके, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्लास 10th के ये चैप्टर हैं, एमयू के लिए भी हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th। यहाँ पे हम लोग एक न्यूरॉन्स को देख रहे हैं, नर्व्स को देख रहे हैं। और ये जो न्यूरॉन्स है जिसको नर्व बोलते हैं, 3 कंपोनेंट्स है। क्या क्या कंपोनेंट्स है? एक तो डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है और एक एक्सोन है। ये 3 पार्ट है। एक जो है डेंड्राइट्स है, दूसरा सेल बॉडी, तीसरा एक्सोन। 3 पार्ट से मिलके एक नर्व सिस्टम बना है, नर्व्स बना है। ए न्यूरॉन हैज़ 3 कंपोनेंट। ए न्यूरॉन हैज़ 3 कंपोनेंट। न्यूरॉन थ्री कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स है देखेंगे। तो 3 कंपोनेंट्स में एक तो डेंड्राइट्स होगा, दूसरा सेल बॉडी होंगे और तीसरा क्या होगा? एक्सोन होगा। डेंड्राइट्स, दूसरा जो होगा सेल बॉडी होंगे और तीसरा जो होगा एक्सोन वाला पार्ट होगा। ये 3 कंपोनेंट मिलके क्या बनाएंगे? एक न्यूरॉन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से न्यूरॉन्स में 3 कंपोनेंट होंगे। एक पॉइंट लिखेंगे इसके बाद न्यूरॉन के रिगार्ड। एक सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन है ना? क्या है? टिपिकल एनिमल सेल है। ये जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ये क्या है? एनिमल सेल में एक टिपिकल एनिमल सेल है जो साइटोप्लाज्म को रखता है, न्यूक्लियस रखता है। यहाँ पे इस तरह से ये जो बूंदे बूंदे में दिखाए हैं, ये एक्चुअली क्या है? साइटोप्लाज्म है ना? न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में, सेल बॉडी अंदर में साइटोप्लाज्म। तो द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, the cell body of neuron is like a typical animal cell, is like a typical animal cell. Typical animal cell which contain cytoplasm and nucleus, which contain cytoplasm and nucleus, and ये 2 पार्ट होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे और न्यूक्लियस होंगे, है ना? सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, ये जो सेल बॉडी को हम लोग दिखा रहे हैं, ये सेल बॉडी है। इसमें एक्चुअली क्या है? साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ये 2 कंपोनेंट एलिमेंट्स कहाँ पे है? सेल बॉडी में, है ना? न्यूरॉन के सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इस तरह से होंगे। और ये जो नर्व्स न्यूरॉन्स है, ये एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स है, आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर्स बोलते हैं। ए नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर, ए नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर क्या है? लॉन्ग एंड थिन फाइबर है। Number of long and thin fibers are stitching out, thin fibers which are stitching out from the cell body of a neuron, from the cell body
ऑफ सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। इस तरह से है। ए नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर्स बोलते हैं। एक नर्व फाइबर्स के फॉर्म में है। आर कॉल्ड नर्व फाइबर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर्स बोलते हैं, है ना। दे आर कॉल्ड नर्व फाइबर्स। अब ये जो नर्व फाइबर्स में शॉर्टर फॉर्म में फाइबर्स है, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और लॉन्ग पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग पार्ट को एक्सोन, और शॉर्टर फाइबर्स को डेंड्राइट्स बोलते हैं। सेल बॉडी से निकला है इधर शॉर्टर फाइबर्स डेंड्राइट्स, और लॉन्ग फाइबर्स निकला है जिसको एक्सोन बोलते हैं। तो पॉइंट में हम लोग मेंशन करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द शॉर्टर फाइबर ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन, द shorter fibers on the body of neurons, are called dendrites. Directly called dendrites. Are called dendrites. Shorter fibers on the body of neurons. शॉर्टर फाइबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स के शॉर्टर फाइबर्स को डेंड्राइट्स बोलेंगे, है ना। और लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन क्या कहलाएगा, एक्सोन कहलाएगा। द लॉन्गर फाइबर ऑन द body of neuron are called एक्सोन। लॉन्ग फाइबर्स को क्या बोलेंगे, एक्सोन बोलेंगे। लॉन्गर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोन बोलेंगे, है ना। एक्सोन देखो, ये शॉर्टर फाइबर्स को हम लोग डेंड्राइट्स बोले, और सेल बॉडी से ये जो लॉन्गर फाइबर्स निकला है उसको एक्सोन बोला गया है। एक्सोन के ऊपर इस तरह से एक कवर फॉर्म में, शीट फॉर्म में, जैसे बिजली के वायर गाँव से गुजरते हैं या फिर शहरों में, तो ऊपर से एक इंसुलेटिंग कोट होता है, उस तरह से यहाँ पे क्या, यह शीट है, कोट है ना, शीट फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। यहाँ से जब मैसेज सिग्नल्स, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होंगे तो ये शीट होंगे, इंसुलेशन का काम करेगा, है ना, मैसेज को इधर उधर फैलने नहीं देगा, बर्बाद होने नहीं देगा, इंसुलेशन का काम करेगा, शीट के फॉर्म में होंगे, और ये प्रोटेक्शन भी करेगा न्यूरॉन्स को। तो एक्सोन वाला पार्ट में इस तरह से शीट फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, है ना, माइलिन शीट होती है, माइलिन होती है। द एक्सोन हैज़ एन इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग शीट, जिसको माइलिन शीट बोलते हैं। एक पॉइंट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। द एक्सोन हैज़ insulating and protecting insulating and protective कर दो शीट, इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव शीट। इस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, और कवर शीट या फिर कवर और कवर, जिसको क्या बोला जाता है, कवर ऑफ माइलिन, कवर कॉल्ड माइलिन शीट। इसको माइलिन शीट बोला जाता है ना। शीट फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, है ना, जिसको क्या बुलाता है, माइलिन बोला जाता है, माइलिन शीट।
याद रखना है। शीथ फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन कॉल्ड माइलिन शीथ, जो एक्सोन के ऊपर कवर होता है, बट ये माइलिन शीथ कंटिन्यूस नहीं होती है, गैप होता है, इस तरह से गैप गैप होके होता है। ओके, तो यहाँ तक होती है। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे, ये जो नर्व सेल्स है इसका फंक्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन, 3 कंपोनेंट, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन। अब फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। क्या क्या फंक्शन होगा, फंक्शन के रिगार्ड हम लोग को बात करनी है। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स है ना, डेंड्राइट्स है यहाँ पे। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन में देखना है, ये जो शॉर्टर फाइबर्स है सेल बॉडी के साथ, जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये मैसेज को क्या करता है, पिक करता है, सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्शन होती है ना। पिक अप द नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स, जितने भी रिसेप्टर्स हैं हमारे बॉडी में, 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, नोज, ईयर, स्किन, आइज़। तो ये यहाँ पे डेंड्राइट्स वहाँ से क्या करेंगे, मैसेज को, इम्पल्स को, मैसेज को क्या करेंगे, पिक करेंगे, है ना, स्टिमुलस के फॉर्म में, और ये सेल बॉडी को देगा। ये सेल बॉडी आगे ट्रांसफ़र करेगा एक्सोन के थ्रू, नर्व एंडिंग है ना तक भेजेगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन तक, यहाँ पे गैप होती है, साइनेप्स बोलते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स उसको पिक करेंगे, सेल बॉडी एंड देन एक्सोन के थ्रू डेंड्राइट्स नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट 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 करते ये फंक्शन करेगा। तो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स में लिखेंगे द डेंड्राइट्स पिक अप द नर्व्स, द डेंड्राइट्स pick up the nerve impulse, pick up the nerve impulse from receptors, रिसेप्टर्स से। कितने रिसेप्टर्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन है जो रिसेप्टर्स का काम करता है ना। इस तरह से ये क्या करता है, डेंड्राइट मैसेज को पिक करता है, दैट मीन्स है ना, रिसेप्टर साइड से पिक करता है, क्या करता है, मैसेज को। दे पास द इम्पल्स, ये इम्पल्स को रिसीव किया, है ना, नर्व इम्पल्स को इन्होंने रिसीव किया, और इस नर्व इम्पल्स को किसको देगा, सेल बॉडी को दे देगा। डेंड्राइट्स पिक किया, सेल बॉडी को दे दिया, सेल बॉडी आगे एक्सोन को, फिर एंड पार्ट पे, नर्व एंडिंग पार्ट पे ये मैसेज चला जाएगा, है ना। दे पास द इम्पल्स, इसके बाद क्या होगा, रिसेप्टर से इम्पल्स को रिसीव करेंगे और उसको पास करेगा सेल बॉडी के पास, है ना। दे पास द इम्पल्स, दे पास द इम्पल्स, they pass the impulse to a cell body, to a cell body, सेल बॉडी को ट्रांसफ़र करेगा along the एक्सोन, है ना। क्या करेगा, इम्पल्स बॉडी, है ना, एंड along the एक्सोन, सेल बॉडी को एंड सेल बॉडी along the एक्सोन, इसको आगे की तरफ पास करेगा, सेल बॉडी एंड along the axon। इस तरह से सेल बॉडी रिसीव करेगा डेंड्राइट से नर्व इम्पल्स को, और फिर एक्सोन को ट्रांसफ़र कर देगा, एक्सोन आगे फर्दर नर्व एंडिंग तक भेजेगा, है ना। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे द एक्सोन पासेस द इम्पल्स, द एक्सोन पासेस द इम्पल्स, passes the impulse, इम्पल्स को पास करता है आगे की तरफ, टू अदर न्यूरॉन,
अदर न्यूरॉन, है ना, थ्रू ए जंक्शन, थ्रू अ जंक्शन, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? साइनप्स बोलते हैं, कॉल्ड साइनप्स। इसको क्या बोलते हैं? साइनप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनप्स, है ना। इस तरह से क्या होती है, एक्सोन पास करता है आगे की तरफ इम्पल्स को, है ना, अदर न्यूरॉन्स को थ्रू ए जंक्शन, है ना। एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, बीच में एक गैप होती है, इस गैप को ही क्या बोलते हैं? इस गैप को ही क्या बोलते हैं? साइनप्स। इसी को साइनप्स बोला जाता है ना। गैप को ही साइनप्स बोला जाता है। गैप होगा, फिर डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग, इस तरह से आगे की तरफ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? साइनप्स बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ न्यूरॉन्स करके आगे की तरफ ये जाएगा, है ना। यहाँ से साइनप्स के बाद दूसरे में, फिर तीसरे में, तो एक पॉइंट और लिखेंगे, इट देन ट्रांसफर टू, है ना, ट्रांसफर टू अ थर्ड न्यूरॉन, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से न्यूरॉन इन सिमिलर वे, है ना। इस तरह से पिक करेगा डेंड्राइट्स, सेल बॉडी को देगा, एक्सोन एंड देन नर्व एंडिंग, है ना। नर्व एंडिंग में जो गैप होती है दूसरे न्यूरॉन्स का, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, है ना, इस गैप को साइनप्स बोलते हैं। फिर वो उस तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, जहाँ तक जाएगा। देन ट्रांसफर टू द थर्ड न्यूरॉन्स in a similar way. This process goes on till the electrical impulse reach the relay neurons तक, that means nervous system तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन तक पहुंचेगा, तब तक ये ट्रांसफ़र होगा। जैसे हमारी बॉडी में, है ना, जैसे खाना बनाते हैं तो गर्म चीज़ें जैसे ही हमारी टच होती है तो हम क्या करते हैं? हाथ को दूर कर लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ से जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, स्टिमुलस को, हीट को रिसीव करता है, और सेंसरी नर्व्स, है ना, इस तरह से एक नर्व दूसरे को, दूसरे, तीसरे, चौथे को देता है। ये कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक जाएगा। फिर वहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन आएंगे, है ना, तो मसल्स को आएगा और फिर हाथ को हम लोग हटा देते हैं। तो इतना फास्ट होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को लेके कहाँ? ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन से जवाब आता है कि आप मसल्स को जो है एक्टिव करें और और अपने हाथ को दूर कर लें, इस तरह से। तो इतना फास्ट होता है ये चीज़। सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएगा और मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा? मैसेज को मसल तक लाएगा और फिर हाथ को दूर करेगा। कब तक ये होगा? ट्रांसफर टू द थर्ड न्यूरॉन्स इन सिमिलर वे, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, कब तक चलेगा? goes on till the electrical impulse कहाँ तक? फाइनल रीच ना हो जाए, इम्पल्स रीच द रिले न्यूरॉन, reach the relay neuron, है ना, in the spinal cord and brain, in the spinal cord and brain, स्पाइनल कोड, ब्रेन तक ये जब तक ना पहुंच जाए, है ना। एक नोट में हम लोग लिखेंगे,
ये जो साइनप्स वाला बात है इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ए माइक्रोस्कोपिक गैप, बहुत बड़ा गैप नहीं होता है एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से, छोटा सा गैप होता है जिसको साइनप्स बोलते हैं, है ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइक्रोस्कोपिक गैप, ए माइक्रोस्कोपिक गैप माइक्रोस्कोपिक टीनी गैप होता है बिटवीन ए पार्ट ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, बिटवीन ए पार्ट ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, है ना। एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन के साथ जो स्टार्ट होगा, ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनप्स बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, है ना, एडजेसेंट न्यूरॉन ओवर विच नर्व इम्पल्स पासेस, जिसमें एक से कूद के दूसरे में जाता है, ओवर विच नर्व इम्पल्स पासेस। इस तरह से नर्व इम्पल्स क्या होता है, पासेस व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट, है ना, व्हेन गोइंग फ्रॉम वन टू नेक्स्ट, है ना, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। इस तरह से वन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, जिसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड साइनप्स। जिसको क्या बोला जाता है, साइनप्स बोला जाता है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, है ना, ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक यू।